नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और एक बार फिर एपिसोड 4 के साथ अब मैं हाजिर हूं पापा प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो में। और अपने पापा के साथ यानी ये बाप बेटी की जोड़ी एक बार फिर हाजिर है आपके सामने इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। और मैं भी आपके माध्यम से देखिए पढ़ रही हूँ। पिछली बार जहां पापा ने छोड़ा था वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। पापा बताइए कहाँ पे छोड़ा था आपने इन स्टूडेंट्स को? इससे पहले कि मैं विषय बताऊं कि कहाँ हमने छोड़ा था, मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, हिमालय जितना धन्यवाद और बहुत आभार कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे कार्यक्रम को आपने सराहा, अच्छा लगा आपको, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अब मैं बताता हूं कि हमने कहाँ छोड़ा था। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। इस पर हम चर्चा करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि मैंने एक बार जब मैं बीए सेकंड ईयर में था तो मैंने एक एस्से पढ़ा था अंग्रेजी में, ऑल मैन आर साइंटिस्ट। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि हर व्यक्ति वैज्ञानिक है। क्या? और हर आदमी वैज्ञानिक तरीके से एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो उसने एक उदाहरण दिया कि एक हरी सेब आपने काटी और खाई, खट्टी लगी। दूसरी हरी सेब काटी, खाई, खट्टी लगी। तीसरी हरी सेब भी आपने काटी और फिर खाई तो खट्टी लगी। तो आप साइंटिफिक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हरी सेब खट्टी होती है। ठीक है। तो इस तरह से एक आम आदमी भी साइंटिफिक कंक्लूजन पर पहुंचता है। एक कमरे में मान लो चोरी हुई है, बाहर से दरवाजा बंद है, केवल खिड़की खुली हुई है, तो एक साइंटिफिक नतीजे पर हर आदमी पहुंच जाएगा कि चोर खिड़की से आया था, खिड़की से निकलकर बाहर गया। बिल्कुल ठीक है ना? ये भी साइंटिफिक कंक्लूजन है। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी साइंस है और हर व्यक्ति साइंटिफिक नतीजे पर पहुंचता है। स्टैट्स होते हैं, यस, उसको थ्योरी नहीं मालूम कि केन्स ने क्या कहा था, माल्थस ने क्या कहा था और सैमुअलसन ने क्या कहा था, उनको ये नहीं मालूम, लेकिन उससे एहसास होता है कि ये ऐसा होना चाहिए। आपने पिछली बार यहीं पे छोड़ा था कि एक अनपढ़ आदमी कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझता है। बिल्कुल। जब मैं ये लॉ पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार मेरी माँ याद आ रही थी कि मेरी माँ भी एग्जैक्ट वही करती है जो मैं इस लॉ में पढ़ रहा हूँ। अच्छा दादाजी? जी। तो उसमें क्या था कि देखिए, कोई भी एक जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, इवन इंसान ले लीजिए, उसकी अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। सही बात है। चाहे उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, एक कैपेसिटी के बाद वो उसकी रिटर्न वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से मां कहा करती थी कि बेटा वो फला खेत में 3 से ज्यादा मजदूर मत भेजना। अच्छा। हाँ, पिछली बार हमने 4 मजदूर भेजे थे तो उन्होंने काम उतना नहीं किया जितने 3 मजदूर काम करते थे। अच्छा। हाँ। तो उसको ये एहसास था कि चौथा मजदूर है, उससे प्रोडक्टिविटी यानी जो रिटर्न है वो हमारी कम हो रही है, बल्कि नेगेटिव जा रही है। और वो क्यों? जैसे हम तो ये मानते चल रहे हैं कि ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा। मैथ्स में हम यही पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, अनुभव से, जैसे एक साल आपने 2 मजदूर भेजे, एक साल आपने 3 मजदूर भेज दिए, जो 2 के मुकाबले 3 ने ज्यादा काम किया। उसके बाद फिर ये लगा कि अरे भाई, जब 3 मजदूर ज्यादा कर सकते, चौथा मजदूर भी भेज के देखो, हो सकता है ज्यादा काम करे। लेकिन चौथा मजदूर जब भेजा तो रिटर्न अच्छी नहीं मिली। लेकिन फिर भी दिमाग में ये रहा कि हो सकता है कि बाई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह का प्रयोग किया कि चौथा मजदूर भेजकर देखा, फिर भी काम कम हुआ। फिर उससे अगले साल 3 मजदूर भेजे, फिर काम ज्यादा हुआ। मतलब चौथा डिस्ट्रैक्ट। हाँ, तो उनको ये कंफर्म हो गया, साइंटिफिक कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस खेत में 3 से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेवल के बाद उसकी जो रिटर्न है वो नेगेटिव चली जाती है। जैसे पापा वो कहावत है, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यस, एग्जैक्ट वही है। वो शायद बातों में उलझा देगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, कुछ भी हो, करेगा, जो भी करेगा। हाँ, उसी तरह से एक मशीन है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आप, उसमें क्या है कि एक वेरिएबल आपको, जैसे कैपिटल या मजदूर, लेबर, दोनों में एक को आपको फिक्स रखना पड़ेगा, एक को
जो है बदलना पड़ेगा। जैसे हमने कैपिटल को फिक्स रखा और ये कहा कि साहब एक मजदूर हमने फालतू लगाया, तो उससे क्या है कि रिटर्न हमारी ज्यादा आई, लेकिन बढ़ने की जो रेट है वो लगातार घट रही है। एक मजदूर बढ़ाया, फिर 2 मजदूर बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, और तो वो रिटर्न तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो घट रही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है। तो ये मैंने मेरी मां को, जो अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थी, लेकिन खेत में मजदूर भेजते समय ये इकोनॉमिक्स वो जरूर जानती थी कि उसको कितने मजदूर भेजने हैं। फला खेत में 3 मजदूर भेजने, तो फला खेत में 2 से ज्यादा नहीं भेजने हैं। ये उसे मालूम था कि मेरा जो है ना ऑप्टिमल पॉइंट क्या है, ये उसे मालूम था। तो हर किसान इस बात को अच्छी तरह जानता है। सही बात है। उसी तरह से फैक्ट्री का मालिक भी ये बात जानता है। वो कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ नहीं होता है, सही बात है। लेकिन वो अनुभव से, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको समझ में आ जाता है कि मुझे इतने वर्कर लगाने हैं, तब मैं मैक्सिमम रिटर्न ले सकता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आई एम एक्चुअली वेरी श्योर जिंदगी भर अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि होता क्या है। थैंक यू सो मच पापा एपिसोड 4 के लिए। दोबारा आएंगे हम एपिसोड 5 में, फिस्कल डेफिसिट पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय फॉर नाउ, बाय।